Hello everyone, good afternoon all of you and welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine. Today we are going to discuss about your new syllabus 2026-27. इसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं, जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अरे भाई, इनका तो एक रूल बन चुका है कि हर साल बच्चों को पागल बनाना है। अरे कहाँ ज़रूरत पड़ गई थी? पिछले साल आपने पैटर्न चेंज कर दिया और इस साल फिर चेंज कर दिया। अरे जैसे हिंदी के अंदर, साइंस के अंदर चेंज नहीं किया तो इंग्लिश में, मैथ में, संस्कृत में क्यों चेंज करे हो? कहाँ ज़रूरत पड़ गई? कौन कौन से यहाँ पे चीज़ें ऐड की गई है, क्या क्या टॉपिक डिलीट किए गए हैं और क्या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, वो हम देखने वाला है। PDF किस तरीके से आप लोगों को डाउनलोड करना है, पूरी अपडेट देने वाला हूँ। जो ये बिग अपडेट है तुम्हारे लिए, किस तरीके से आपको इसकी PDF मिलेगी, कहाँ मिलेगी, है ना बेटा? तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहेगा, ठीक है बेटा? देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी PDF है, इसके अंदर जो आगे से RBSC की ऑफिशियल साइट के ऊपर जो इन्होंने दिया है, ये चीज़ें आएगी। पूरा CBSE पैटर्न लगभग लागू कर दिया इन्होंने। वही जितने भी टॉपिक थे CBSE से उठा के इन्होंने डाल रहे हैं। देखिएगा 2026-27 का जो पैटर्न है, जो इनका सेक्शन वाइज वेटेज है, वो देखते हैं मार्किंग क्या किए इन्होंने। तो जो रीडिंग स्किल्स है, इसके अंदर थोड़ा वेटेज बढ़ाया है मार्क्स का। पहले 15 मार्क्स का आया करता था, अब ये 20 मार्क्स के समथिंग आप लोगों के कर दिया गया है, जिसके अंदर आपके अनसीन पेजेस देखने को मिलेंगे ना। राइटिंग स्किल विद ग्रामर, यानी राइटिंग स्किल वाला पार्ट रहेगा और ग्रामर वाला पार्ट रहेगा, जो 20 मार्क्स के हैं। इसके अंदर थोड़ा ग्रामर वाला पोर्शन जो मार्किंग है ना, वो डिक्रीज कर दी गई है यहाँ पे। और लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, यानी जो आपके टेक्स्ट बुक चलती है बेटा, वो टेक्स्ट बुक है आपके, एक फर्स्ट फ्लाइट और एक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट वाली, ये टोटल 40 मार्क्स थी। हालांकि पहले 42 मार्क्स की आया करती थी। सेक्शन ए देखते हैं सबसे पहले हम। सेक्शन ए के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा डियर, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि अभी ये सिलेबस आया है, एग्ज़ाम पैटर्न आना भी बाकी। एग्ज़ाम पैटर्न लगभग आपके नवंबर-दिसंबर में आता है, मतलब हम जिसे बोलते हैं मॉडल पेपर। भाई क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया आप लोगों के। जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है किस तरीके से आएंगे, कितने वर्ड में पूछे जाएंगे, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। केवल बोल दिया कि क्वेश्चन आएंगे साहब, इसमें कुछ भी नहीं बताया है। अब जो गैस पेपर है ना बेटा, जो मॉडल पेपर है, वो मैं आपके लिए रेडी किया हूँ। देखते हैं उसमें से अगर इस तरीके से पेपर बनता है तो ठीक है, अदरवाइज हम वेट करेंगे। नवंबर-दिसंबर के अंदर आपका मॉडल पेपर, जो ब्लूप्रिंट हम बोलते हैं, वो आएगा। तो तब तक वेट करना, तब तक आपको ऐसे ही जो ये सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होगी बेटा। तो देखते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर रीडिंग स्किल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब रीडिंग स्किल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा वो देखिएगा। 20 मार्क्स के हैं, तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 10 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। हालांकि इसके अंदर ये नहीं बता रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, सेकंड 10 मार्क्स का रहेगा, कोई पता नहीं है। कोई क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का हो सकता है, सेकंड वाला 10 मार्क्स 12 मार्क्स का जो भी है वो हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि वर्ड लिमिट है 400 से 450 वर्ड हो सकती है, तो मान लो कि ये 12 मार्क्स का हो, 10 मार्क्स का भी हो सकता है, तो यहाँ पे नहीं बता रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे जो पैसेज दिए गए हैं, तो डिस्कर्सिव पैसेज आएगा। डिस्कर्सिव पैसेज का मतलब जानते हो क्या होता है? यानी मतलब इसमें विचार वाला, विचारात्मक या तार्किक वाला एक गद्यांश होगा, तर्क वितर्क वाला ना, जिसमें बातचीत हो नॉर्मल, उस तरीके का डिस्कर्सिव एक पैसेज होगा, विचारात्मक। और दूसरा पैसेज होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, यानी फैक्ट बेसिस पैसेज रहेगा, तथ्यात्मक पैसेज रहेगा, आंकड़ों के आधार पे, जैसे कि स्टैटिकल डाटा रहेगा या चार्ट रहेगा। जैसे कोई भी दे देगा, आंकड़े दे देगा, जैसे कि जनसंख्या का दे देगा, सेंसस वाला दे देगा, या और किसी का भी दे देगा, डेटा बेसिस पे रहेगा वो। तो टोटल लेंथ 2 फेसेस की जो रहेगी यहाँ पे 600-700 वर्ड्स रहने वाली है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो देख लो बेटा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे दोनों पेजेस के अंदर से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे,
अब हालांकि कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे ये नहीं पता, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप के, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप, है ना, लॉन्ग टाइप के नहीं रहेंगे। इस तरीके के रहेंगे कॉम्प्रिहेंशन वाले, यानी समझ के बेस पे रहेंगे, समझ के आधार पे रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा? कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ के बेस पे रहेंगे, इंटरेप्शन के बेस पे रहेंगे। किसके बेस पे रहेंगे बेटा? इंटरेप्शन यानी व्याख्या के आधार पे, एनालिसिस यानी विश्लेषण के आधार पे होंगे, और इन्फेरेंस के आधार पे होंगे। किसके आधार पे होंगे बेटा? इन्फेरेंस, यानी इन्फेरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष के आधार पे रहेंगे, और इवैल्यूएशन के आधार पे रहेंगे, इवैल्यूएशन के आधार पे रहेंगे, ठीक है ना। इवैल्यूएशन बोले तो मूल्यांकन के आधार पे रहेंगे, और वोकेबलरी यानी शब्दावली, वोकेबलरी के भी क्वेश्चन भी आएंगे इसके अंदर। सिमिलर अपोजिट वर्ड आप लोगों को पैसेज के अंदर से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बेटा यही इनकी आदत बुरी लगी है हमारे को, कि बस ये इतना ये बता देते कि एक पैसेज में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के आएंगे। अगर इनकी इतनी सी मेहरबानी हो जाती ना, तो शायद हम अच्छे से पढ़ लेते और अच्छे मार्क्स गेन कर लेते एग्जाम में। बट इनकी यही बेवकूफ़ी है, मतलब इनका दिमाग खिसक गया एक तरीके से, कोई मतलब ही नहीं है सिलेबस देने का से तो। और भाई आपको देना भी था तो जब सेशन स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से, तो उसके 10-15 दिन पहले देते ना, क्यों आप दे रहे हो? आप हद होती है तुम्हारी कुछ। सेक्शन बी के अंदर देखो, सेक्शन बी के अंदर राइटिंग स्किल रहेगा और ग्रामर वाला पार्ट रहेगा। ग्रामर बोलते हो या ग्रामर बोलते हो, राइट प्रोनाउंस ग्रामर होता है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर की। ग्रामर बेटा यहाँ पे आपके जो मार्क्स है वो घटा दिए गए, तो पहले वाले जो टॉपिक थे वो डिलीट कर दिए गए। जो इजी टॉपिक थे ना वो, ये यार मतलब बच्चों का खून पीना तुम्हारे को हर साल। एक तो टीचर की बैंड बजा दो, टीचर प्रिंट आउट, जैसे कि मैं खुद है ना बच्चों को नोट्स देने के लिए प्रिंट आउट तक दे दिया था भाई, चलो बच्चों को हमें इस साल प्रिंट आउट निकाल के अपने नोट्स देंगे। मतलब क्या बताऊँ अब इनको। हालांकि टॉपिक इन्होंने ऐड किए, कोई ज़्यादा वो नहीं है, बच्चे कैच कर लेंगे आराम से। डिटरमिनर्स जो 9th क्लास में चला करता था, अगर 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ाया तो डिटरमिनर्स आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। टेंसेज है, पहले 4 मार्क्स का आया करता था बेटा टेंस, अब केवल 2 मार्क्स का है। कितना बड़ा टेंस है जिसमें 2 नंबर के 2 क्वेश्चन यार हद हो गई। सब्जेक्ट वर्ड कॉनकर्ड मान गए कि पहले भी 2 नंबर का था, अभी भी 2 नंबर का है। रिपोर्टेड स्पीच है, पहले भी 2 नंबर का था, अभी भी 2 नंबर का ही है। इसके अंदर कमांड एंड रिक्वेस्ट वाले जो मतलब रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, उसकी ये टाइप्स है, यानी जिसे हम नरेशन बोलते हैं ना, नरेशन, उसके टाइप्स है कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चंस। ये तीनों टाइप, चारों टाइप है जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो इस बार न्यू ऐड हुआ, इसमें टेंस सॉरी डिटरमिनर टॉपिक ऐड हो चुका है। इसके अंदर जो पहले वॉइस चला करता था वो डिलीट हो गया है, क्वेश्चन फ्रेमिंग वाला वो डिलीट हो चुका है, और इसके अलावा जो आपके चला करते थे, इसके अलावा तो है ही नहीं। प्रीपोजिशन था नहीं, कंजक्शन था आपके, तो कंजक्शन हटा ही दिया, है ना। तो बहुत सारे टॉपिक है जो आपके डिलीट कर दिए गए हैं, बहुत सारे। और आपके पिछले साल एक क्लोज टॉपिक ऐड किया था, क्लोज टॉपिक ऐड किया गया था, वो भी हटा दिया गया है। चलो क्लोज हटा दिया, बहुत अच्छी बात है, बच्चों के समझ में नहीं आता था तो ये अच्छी बात है, चलो क्लोज हटा दी इन्होंने। वही ये चीज़ें हैं तुम्हारे जो ग्रामर के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलाव, और अभी भी बोल रहा हूँ मेरे साथ जुड़े रहना, सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा मैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और अब देखो इन्होंने नीचे क्या लिखा है कि ग्रामर के अंदर से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, ग्रामर से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे वो इन्होंने देखो एक्सप्लेन किया है कि यहाँ बच्चे ऐसे ना हो। देखो इन्होंने सबसे बड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किया है, देखो एक्सप्लेन मैं पढ़ के बताता हूँ तुम्हें। द कोर्सेज एट द सेकेंडरी लेवल, यानी जो ये कोर्सेज है सेकेंडरी लेवल के हिसाब से है, यहाँ पे मतलब बच्चों की पकड़ बनानी है, सीमेंट करना, हाई प्रोफेशनल ग्रेस्प ऑफ ग्रामेटिकल, यानी ग्रामर के ऊपर एक बढ़िया पकड़ बनाने के लिए ये बच्चों की एक्यूरेसी जांच करने के लिए बनाया है। एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट विल बी असेस्ड थ्रू गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस।
यानी गैप फिलिंग वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, एडिटिंग वाले आएंगे मतलब ठीक करने वाले आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन वाले आएंगे, इस तरीके वाले क्वेश्चन आएंगे भैया आपके ग्रामर के। गैप फिलिंग वाले आएंगे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, एडिटिंग वाले आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलने वाले आएंगे, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो बदलने वाला ही क्वेश्चन आएगा इसमें। आई बात समझ में? और गैप फिलिंग वाला टेंस का आ जाएगा और डिटरमिनर का आ जाए। इसके अलावा और कौन सा है ग्रामर का? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक ही रहेगा, है ना। करेक्ट वाला है, एडिटिंग वाला है ये, है ना। तो इस तरीके से ये रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में देखो राइटिंग स्किल है बेटा, राइटिंग स्किल आपके 12 मार्क्स के रहने वाले। अब राइटिंग स्किल के अंदर ये नहीं बताया है इन्होंने कौन सी चीज़ कितने नंबर की है, कौन सी चीज़ कितने नंबर की है, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि 4-4 नंबर के हैं, 4 मार्क्स के रहेंगे। इस क्वेश्चन इज 4 मार्क्स, ठीक है। जैसे कि ए फॉर्मल लेटर रेस्ट ऑन अ गिवन सिचुएशन। अब देखो यहाँ पे फॉर्मल लेटर है, इन्होंने इनफॉर्मल लेटर के बारे में कुछ नहीं कहा, ना ईमेल के बारे में कुछ कहा, मतलब हाथ दो दी है। एक फॉर्मल लेटर, हालांकि अब तुम सोचोगे फॉर्मल लेटर में एप्लीकेशन आ जाएगी, अरे बेवकूफ, फॉर्मल लेटर भी बहुत सारी टाइप है, 12th क्लास में जाके पढ़ना एक बार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 12th क्लास का पूरा स्टैंडर्ड लेवल दे दिया इन्होंने। फॉर्मल लेटर एक टाइप समझ के मत चले जाना एग्जाम में कि भाई सब एप्लीकेशन आ जाएगी, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेट ऐसे करके आ जाएगा ना बेटा, बहुत बड़ी चीज़ है। 100 से 120 वर्ड लिमिट है, ध्यान रखियो। इसके बाद में एन एनालिटिक पैराग्राफ, बेटा एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा तुम्हारे, जिसके अंदर आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे, जैसे कि मैप दे दे, चार्ट दे दे, ग्राफ दे दे, कुछ कोस दे दे, संकेत दे दे आप लोगों को। इस तरीके से आप लोगों को करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। यानी बेटा इसका एनालिटिक का मतलब होता है हम बोलते हैं ना कि किसी चीज़ के ऊपर विश्लेषण करना, विश्लेषणात्मक ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, एनालिटिकल पैराग्राफ। तो ये आएगा आपका। और देखो इस बार भाई ये तो मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आजकल ट्रेंड में ज़्यादा ही चल रहा है ना, ये तो मान गए चलो आएगा, आएगा ना। इसमें चेंजेस किया गया, पहले इतना नहीं था, थोड़ा इसको और एडिशनल लेवल पे इन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, तुम्हारी हवा टाइट हो गई। इसके अंदर बच्चों को बेवकूफ़ बना दिया। स्टोरी थे, पहले स्टोरी आया करती थी, 2 स्टोरी हुआ करती थी, 2 में से 1 स्टोरी आपको एग्जाम में करना होता था, यानी ऑप्शनल रहती थी आपके। अब क्या है बेटा जी, 4 चीज़ें दे दी गई है, 4 में से आपको एग्जाम में 2 चीज़ मिलेगी, 4 में से 2 चीज़ मिलेगी, 4 में से 2 गिवन रहेगी। अब 2 में से रिपोर्ट हो सकती है, ऐसे हो सकता है, स्टोरी हो सकती है, ब्लॉग हो सकता है। अब सोचो तुम लोग, और बच्चे पागल है क्या? हाँ बच्चे पागल हो गए, मेरे को ऐसा लग रहा है, या फिर ये एग्ज़ाम लेने वाले पागल हो गए यार। 4 नंबर के लिए बच्चों को कितना पढ़ना पड़ेगा ये सोचो तुम। रिपोर्ट ऐड कर दी इन्होंने, निबंध ऐड कर दिए, स्टोरी, अरे स्टोरी कितनी सारी स्टोरी, कौन सी स्टोरी पढ़ेंगे। चलो मैं इम्पोर्टेंट स्टोरी बता दिया, बट इनका क्या करूँ मैं यार, रिपोर्ट ऐसे कितने की इम्पोर्टेंट बताऊंगा मैं आपको। चलो ये रिपोर्ट तो 12th क्लास में आया करती है, ये मान गया कि 12th क्लास में आती है, या 12th का 10th में दे दोगे भैया आप? हाँ अरे तुम चैप्टर तो देखो एक बार यार, 9 चैप्टर एक बुक में है, 10 पोएम एक में है, और 9 चैप्टर अलग बुक में है। बच्चों की जान लोगे तुम? नहीं, बच्चों की जान लोगे? कुल मिला के ये बता दो भाई, बच्चों का खून पीना है अभी। मैं बच्चों को डरा नहीं रहा यार, एक बार बच्चों को लेवल तो देखो यार, 10th क्लास में है, क्या क्या पढ़ेंगे बेचारे। ग्रामर में तुमने बैंड बजा दी इनकी, टॉपिक ने ऐड कर दिए। हाँ ऐड कर दिए तो इतना तो कम से कम कर देते ना, वेटेज तो बढ़ा देते, मार्क्स तो बढ़ा देते ना। अरे भाई 2 नंबर के लिए भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा, 4 नंबर के लिए भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा। क्या दिक्कत थी तुम्हारे को? हद होती है यार तुम्हारी। इसके बाद में अब देखो बेटा, सेक्शन सी के अंदर तुम्हारी क्या हालत की है, देखो इन्होंने 40 मार्क्स की, पहले 42 मार्क्स की आया करती थी, अब देखो इसमें सबसे बड़ी इनकी बेवकूफ़ी देखो,
रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मतलब इसके अंदर संदर्भ वाला रहेगा। इसके अंदर क्वेश्चन रहेगा प्रोज, जानते हो ना प्रोज, जो आपके फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है जिसमें जो लेसन दे रखे हैं ना, लेसन दे रखे हैं उसमें से एक पैसेज रहेगा, सीन पैसेज रहेगा। कुल मिला के मैं बता देता हूँ आपको, सीन पैसेज रहेगा। जो सीन पैसेज है ना, इसके अंदर इन्होंने क्या किया है बेटा, देखो चीजें समझ में आ रही है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इनमें सीन पैसेज आएगा, पहले 6 मार्क्स का ऐसे आया करता था, अब 4 मार्क्स का है तुम्हारे। जो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हो ना बेटा, सीन पैसेज है, ये केवल और केवल 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेक्सिकल आइटम पूछे जाएंगे। मतलब इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है, पहले ऑप्शन वाले क्वेश्चन आया करते थे, अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन को भूल जाना है। पूरा डिटेल्ड कोर्स वैसे चैनल पे मिल जाएगा, आपको घबराना नहीं है। रेगुलर क्लासेस होगी, रात के 8 बजे क्लासेस होती है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, चैप्टर अभी चल रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 4 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है। अब लगभग 4 क्वेश्चन मान लो इसमें से आने के। इसके बाद में 1 पोइट्री एक्सट्रैक्ट रहेगा, एक पद्य रहेगा आपके, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे बेटा, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन वाला, मतलब लिखने वाला ही रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे छोटे छोटे। अब पहले इनकी मती मारी गई थी, पहले 3 क्वेश्चन आए थे पिछले साल, इसमें से एक एमसीक्यू था और 2 कॉम्प्रिहेंशन वाले थे, और उससे पहले 2 क्वेश्चन ही आया करते थे 2 मार्क्स के। वापस वही सिलेबस, मतलब हर साल कुछ ना कुछ, इधर से उधर इधर से उधर, बंदरी आओ तुम्हें। अरे आरबीएससी वाले क्या मतलब कुछ भी तैयार जा रहे हो, मतलब उठा उठा के इधर से उधर इधर से उधर। अब बच्चों को प्रैक्टिस भी किस बेस पे कराए, तुम दोगे पेपर पैटर्न नवंबर दिसंबर में, तब तक हम हवा खाते रहे यहाँ पे। अब देखो इनमें से क्वेश्चन किस तरीके के रहेंगे। अब देखो इन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन दिया, इन दोनों क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चन रह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रह सकते हैं, लो भैया, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रह सकते हैं, 1 वर्ड 1 सेंटेंसेस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी रह सकते हैं। विल बी आस्क्ड टू एसेस इन्फरेंस एनालिसिस और इंटरेप्शन इवैल्यूएशन एंड वोकेबलरी वाले क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है, व्याख्या वाले, विश्लेषण वाले, है ना, ये क्वेश्चन रहेंगे इसमें, शब्दावली। अब यार मतलब टोटल 4 क्वेश्चन इसमें से हैं, जिसमें भी क्या पता वोकेबलरी, ऑप्शन, कॉम्प्रिहेंशन वाले, वेरी शॉर्ट वाले कौन से पूछोगे, कौन से पूछोगे। इसके आगे देखो बेटा, नेक्स्ट आगे देखिएगा बेटा। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, अब इनका जो टेक्स्ट बुक है ना तुम्हारी, इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो। फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है, इसके अंदर आप देखो मिक्स कर दिया पोइट्री को और प्रोज वाले सेक्शन को, पोइट्री और प्रोज सेक्शन दोनों को मिक्स कर दिया, हलवा बना दिया इन्होंने। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे बेटा, वो ऐसे इंटरेप्शन एनालिसिस है, इन्फरेंस एंड इवैल्यूएशन वाले रहेंगे। आई बात समझ में, कौन से क्वेश्चन रहेंगे बेटा इसमें, देखो निष्कर्ष वाले रहेंगे, विश्लेषण वाले रहेंगे, व्याख्या वाले, मतलब कुल मिला के ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और 16 मार्क्स के। अब पोइट्री है ना और प्रोज वाला सेक्शन, दोनों की रबड़ी बना दी इन्होंने। अब बेटा पहली बात सुन लो, इनमें किस तरीके से आप लोग क्या करोगे इनमें। देखो इन्होंने यहाँ तो मिक्स दे दिया, 16 मार्क्स के हैं। अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कितने नंबर के ये रह सकते हैं। 4 मार्क्स के, सॉरी 4 क्वेश्चन रह सकते हैं, 8 क्वेश्चन रह सकते हैं यहाँ पे, 4 क्वेश्चन प्रोज वाले और 4 पोइट्री वाले रह सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से 2 मार्क्स के रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल 16 मार्क्स यहाँ पे वेटेज हो जाएगा इनका। लॉन्ग आंसर के अंदर देखो बेटा, लॉन्ग आंसर यहाँ पे बोला गया है केवल और केवल आपके टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट ना, दिस कैन बी फेसेस बेस्ट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अ सिचुएशन प्लॉट ऑफ द। अब इसके अंदर इन्होंने ये नहीं बताया है कि पोएम के अंदर से भी आएगा या प्रोज में से भी आएगा, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टू एसेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड दैट टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। अच्छा जी,
मतलब इन्होंने ये कहा है कि आपकी बुक से परे, मतलब आपको एक अलग क्वेश्चन दिया जाएगा लॉन्ग टाइप का, और 6 मार्क्स का ये रहेगा। मेरी बात समझ में? यहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चंस, मतलब समझ रहे हो क्या? 2 क्वेश्चन रह सकते हैं यहाँ पे, 2 क्वेश्चन रह सकते हैं विद इंटरनल चॉइस। आ गई ना बात? इंटरनल चॉइस रहेगी, 2 में से एक करना होगा तुम्हें। 6 मार्क्स का वेटेज है। कितने वर्ड लिमिट है ये नहीं दिया है इन्होंने, कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने। अब इन्होंने ना तो ये बताया है कि पोएम में से लॉन्ग क्वेश्चन है या नहीं है। क्या करे, करे तो क्या करे इनका, मतलब कुछ भी, ये तो हद कर दिया है यार। कॉन्फिडेंस विदाउट फिट देखो, टीचर भी क्या करेगा बेचारा, जिस टीचर को बोलेंगे बोलेगा हाँ ईजी सिलेबस है, ईजी तो मैं भी बोल दूंगा अभी अरे यार कॉन्फिडेंस विदाउट फिट देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो एक्सेस, इंटरप्शन, एनालिसिस, इन्फेरेंस एंड इवैल्यूएशन वाले, कोई विश्लेषण वाले, व्याख्या वाले, है ना, इस तरीके के वाले क्वेश्चन आएंगे, मूल्यांकन वाले, शब्दावली, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? कॉन्फिडेंस विदाउट के अंदर, इसके अंदर देखो 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 2 मार्क्स के रहेंगे। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, सॉरी 3 क्वेश्चन करने होंगे लगभग। मैं आइडिया बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया कि कितने क्वेश्चन है, एक आइडिया बता रहा हूँ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे ऑफ देम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्शन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फ्लुएंस और कैरेक्टर स्केच विद इंटरनल चॉइस। कोई इंटरनल चॉइस रहेगी, 2 में से एक करना होगा। ठीक है, यानी कैरेक्टर स्केच वाला रहेगा या फिर इंटरप्शन वाला रहेगा। ठीक है ना, यानी जो थीम बेसिस पे रहते हैं ना, थीम हो या फिर ये प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्शन, प्लॉट मतलब एक कथनात्मक रहेगा है ना, उस तरीके से एक क्वेश्चन रहेगा, उस तरीके का एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें एक जो हम बोलते हैं ना इंटरप्शन, यानी जो व्याख्या टाइप क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विस्तारित वाला। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया तुम्हारा सिलेबस जो आप लोगों को दिया। आप चैप्टर बता देता हूँ, चैप्टर में कौन कौन से यानी जो बुक है, जो आपके चैप्टर्स हैं कौन से डिलीट हुए, न्यू ऐड हुए हैं, वो देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले जो फर्स्ट फ्लैट वाली बुक है उसके अंदर देख लीजिएगा जो पोइम है, और प्रोज वाला, जो प्रोज वाला सेक्शन है वो देख लीजिएगा। प्रोज जो चैप्टर है, ड्रामा वाला चैप्टर एक ही तुम्हारे बेटा, द प्रपोजल, पहले 3 मार्क्स का आया करता था, वो तो रबड़ी बना दिया गया है इन्होंने, क्या कराया और क्या नहीं कुछ समझ के पड़े है ना। लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसके अंदर 2 चैप्टर है, 2 स्टोरीज है ना 3rd चैप्टर के अंदर। फिर 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर 3 पार्ट है, 3 चैप्टर है। बोल तो हम ऐसे रहे हैं कि 9 चैप्टर है, लेकिन देख लो बेटा आपकी कितनी खिचड़ी। 6th नंबर का चैप्टर म्यूजिकल द वोटर, 7th नंबर का चैप्टर मैडम राइड्स द बस, 8th नंबर का है द सेरेमनी एट बनारस, द प्रपोजल ना, नाटक है ये। इसके बाद में पोइट्री की बात करें, 10 पोइट्री है, तो ये नाम देख लीजिएगा बेटा, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द वोल्फ पोइम, पांडा, द ट्रीज, ओ द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, और एन ग्रेगरी। तो ये बेटा ये पोइम है आपकी, है ना। इंपॉर्टेंट पोइम भी बता दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएगी। बस मेरे साथ जुड़े रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कॉन्फिडेंस विदाउट वाली जो बुक है आपकी सप्लीमेंट्री बुक है वो देख लीजिएगा, इसके अंदर 9 चैप्टर है, यहाँ पे नाम दिया गया है, तो एक बार देख लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, ये 9 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने होंगे। इसके बाद में ये मॉडल पेपर है, एक गेस्ट पेपर आप लोगों के लिए रेडी किया हूँ, इस तरीके का अगर रहता है तो देखते हैं, अदरवाइज हम आगे फिर बात करेंगे क्या रहेगा और क्या नहीं। तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, रेगुलर मेरे साथ बने रहेगा। न्यू वीडियो में मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, क्या अपडेट रहेगी। ठीक है, तो जुड़े रहेगा मेरे साथ में, वीडियो को दबा के एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।